वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हमें इंतहाई अहम बात करनी है, जिसकी पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर बात कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी तब्दीली तो आ गई है। अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की बात कर रही हूँ। सुहेल आफरीदी साहब आ चुके हैं, वजीर आला बन चुके हैं, लेकिन नामजदगी से लेकर अब तक वजीर आला का हल्फ उठाने के बाद तक भी सुहेल आफरीदी को बख्शा नहीं गया। उन पर इल्जामात और सवालात थमने का नाम नहीं ले रहे। बानी तहरीक इंसाफ नामजद करने के बाद सुहेल आफरीदी पर मुबैना तौर पर तहरीक तालिबान की सहूलतकारी का इल्जाम आ गया। सुहेल आफरीदी की जानिब से इसे मुस्तरद तो कर दिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ये तासुर जरूर दे रही है कि सुहेल आफरीदी इमरान खान के नामजद करदा वजीर आला हैं। लेकिन सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब का कॉलम कुछ और ही कह रहे हैं। उनके मुताबिक मुराद सईद की फैमिली ने एक खातून रुकन के जरिए बुशरा बीबी की फैमिली के तवस्सुत से इमरान खान तक सुहेल आफरीदी का नाम पहुंचाया है। जराये के मुताबिक खान साहब सुहेल आफरीदी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन मुराद सईद की सिफारिश पर एतमाद करते हुए उन्हें एक नया वजीर आला नामजद किया गया। लेकिन दूसरी जानिब वजीर आला सुहेल आफरीदी ने वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले आला सतह इजलास में शिरकत ही नहीं की। इजलास में शिरकत से इनकार करते हुए वजीर आला ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि अफगान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में जाती तौर पर शिरकत से मुआजरत की है। जब तक मैं खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। खान साहब से मुलाकात के लिए वजीर आला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा है और मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत देने की दरखास्त भी की है। खत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं इससे कबल वफाकी वजीर दाखिला को, होम डिपार्टमेंट पंजाब को मुलाकात के लिए खत लिख चुका हूं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा साहब हमें ज्वाइन करें, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये सिचुएशन है क्या? हम वैसे तो मैंने इंट्रो में पूरी डिटेल बता दी है, लेकिन क्या वाकई केपी विफाक के साथ मिलकर चलना नहीं चाहती, या फिर विफाक ये चाहता है कि केपी गवर्नमेंट हमारे साथ ना मिले? मसला कहाँ पर है सर? देखें, इंट्रो में थोड़ी सी आपने जरा बहुत से थोड़ा सा वो लिया, क्योंकि जब वजीर आजम ने मुबारकबाद दी सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर बनने पर, तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करवाएं, तो ताकि हम मामलात को यही इशू जो है अफगानिस्तान वाला जो बना हुआ है, इसको बेहतर तरीके से हम हल करने की तरफ गामजन हो। जब उन्होंने ये भी कहा, तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या उनको कहा? उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा। अच्छा। और ये बात जो है सुहेल आफरीदी ने अपने इंटरव्यू में कही, आपके जो है मीडिया को बताते हुए, बात करते हुए। सर उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल से पूछ के बताता हूँ। गालिबन कानूनी अमल है ना, तो फिर उन्होंने यही कहा होगा कि सुपरिटेंडेंट जेल इसको देखता है, उनसे पूछ के बताऊंगा। आप बोली इतने तगाफल आप बाना से काम न ले। देखें, वजीर आजम है वो कोई चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान है। अगर वो वाकई वजीर आजम पाकिस्तान है और बाख्तियार हैं, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाला जो वजीर आजम है, बदकिस्मती से ये अपनी पावर नहीं रखते हैं। ओहदा तो मिल गया इनको, इक़्तिदार तो नहीं मिला। बदकिस्मती से इसका मतलब यही है कि किसी और की तहवील में है। देखें, अगर पंजाब गवर्नमेंट भी होती तब भी पंजाब गवर्नमेंट भी तो इनकी भतीजी है ना चीफ मिनिस्टर, वो तो कोई मसाला नहीं होना चाहिए था। काश के ये मुलाकात करवा देते, ऐसी क्या बात है? देखें, एक वजीर आला जो चल के आया है, अडयाला जेल के बाहर खड़ा रहा है, उसको मिलने से जो है गुरेजा इनकार कर दिया गया, तो फिर बताएंगे इमरान खान तो जाहिर है कि ये सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान ही के नॉमिनी है सुहेल आफरीदी साहब, और इमरान खान का एक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। और इन्होंने अपनी जो है एक्सेप्टेंस स्पीच में, जो असेंबली के फ्लोर पर जो वजीर आजम का बनने के बाद, यानी इनको जब 90 वोट्स मिले, तो वहाँ भी असेंबली में भी जो तकरीर की थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं, और ऑपरेशन अगर करना ही है तो लेकिन सर देखें, अगर मुलाकात का मामला है ना सारा, और मुलाकात तक ही रुके रहेगा,
तो फिर मामला चलेंगे कैसे? ठीक है, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा, उन्होंने बोला कि मैंने इससे पहले ये होम डिपार्टमेंट पंजाब को खत लिखा, वजीर आजम से खुद रिक्वेस्ट कर दी, नहीं हो रही ना मुलाकात, खुद जाके खड़े हो गए, नहीं है मुलाकात। लेकिन अब करना क्या है? पॉलिसी गाइडलाइंस लेनी है, सुहेल साहब को नहीं मिल रही है, तो क्या काबीना भी नहीं बनेगी? अब मामला रुक जाएंगे केपी के? नहीं, मामला तो खैर नहीं रुकेंगे। आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर को भी मुलाकात नहीं करने दी गई थी और फिर उसने भी जो है बजट पास करवा लिया था, इसलिए कि सूबे के मामलात जो है रुकना नहीं चाहिए थे। और उन्होंने कहा जब भी इमरान खान साहब अगर इसमें रद्दोबदल करेंगे तो भी कर ली जाएगी, मिनी बजट लाया जाएगा या जो भी है, लेकिन वो मामलात जो है जाहिर है कि हम स्टेलमेट नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ही लागर, अगर इतनी ही बेबस, अगर इतनी ही ये हुकूमत है तो फिर क्यों नहीं घर चले जाते, क्यों नहीं छोड़ देते, कहें कि हमें प्यार नहीं दिया जा रहा है। अगर अडयाला जेल भी आप अंदाजा करें कि अडयाला जेल भी सिविल उसमें नहीं। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। अच्छा, लतीफ खोसा साहब की कॉल होल्ड पे चली गई। खोसा साहब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जो हुकूमत है उसके इख्तियार में है सब चीज़ें और हुकूमत को इस चीज़ का क्रेडिट लेना भी चाहिए। खोसा साहब, अब चीज़ ये हो रही है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत अगर इतनी कमज़ोर है तो उसको घर चले जाना चाहिए, लेकिन मेहरबानी होल्ड कीजिए। अच्छा, खोसा साहब कनेक्ट हो जाए तो फिर मैं सवाल कंटिन्यू करूँ। जी खोसा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, खोसा साहब से राब्ता नहीं हुआ, इंशाल्लाह उनसे दोबारा कनेक्ट करके तो इस हवाले से हम मजीद उनके व्यूज़ भी जानेंगे कि वो कहते क्या है। लेकिन अगर केपी हुकूमत की बात आ रही है और खान साहब से मुलाकात के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस लेना ज़रूरी है, तो मेरा सवाल यही था कि क्या तब तक ये सारे ऑपरेशंस रुके रहेंगे? क्या जो फैसिलिटी मैनेजमेंट देती है, एक प्रोविंस देता है अपने लोगों के लिए, और अगर लोगों ने नॉमिनेट किया है और ये उनके नुमाइंदा हैं तो उनके लिए क्या काम नहीं करेंगे उतने दिन तक? तो उनका जवाब ये था कि नहीं, ऑपरेशन तो चलते रहेंगे और सारे मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुलाकात बेहद ज़रूरी है। राजा कमरुल इस्लाम साहब ये फरमा रहे थे कि जो सेट पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए अगर ये मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब इन बिटवीन दीज लाइंस कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है, इस बात का बिल्कुल फैसला लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशन काफ़ी। लेकिन इसके साथ साथ दोनों फरीकों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपसी मसाइल को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर अगर हम एक प्रोविंस की, एक स्टेट की बात कर ले, उसकी रिट की बात कर ले, उनके लोगों की बात कर ले, तो फिर मामला काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने के लिए आगे बढ़ जाते हैं जब दोनों फरीक इस नुक्ते पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर एक ही टेबल पर होते हैं, उनकी एक ही सोच होती है, उनकी एक ही अप्रोच होती है, तो वहां पर मामला रिजॉल्व होने के करीब होते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।